चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही सबका जो ध्यान है वो ईवीएम के ऊपर है। ईवीएम को लेकर चौतरफा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो भाजपा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जो ईवीएम का प्रश्न है वो चुनाव हारने के बाद ही याद क्यों आता है, और बात भी ठीक है कि चुनाव हारने के बाद ही ये कवायद क्यों शुरू होती है। ये लड़ाई तो शाश्वत होनी चाहिए क्योंकि ईवीएम पर भरोसा किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा की तरफ से भी ईवीएम के खिलाफ जो है आवाज़ें निकल के आई हैं। भाजपा के एक नेता ने तो किताब तक लिखी थी इसको लेके और बहुत से इसमें खुलासे किए गए थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की संभावना है और बड़ा खेला तो नहीं हो गया। इसका डर जो है वो विरोधियों को, भाजपा के विरोधियों को सता रहा है। 3 राज्यों में अप्रत्याशित परिणाम आए। भाजपा की कहीं पे लहर या हवा या जिक्र या चर्चा नहीं था और बहुत से मुद्दों को लेकर जनता परेशान थी। लेकिन जब परिणाम आया है तो सबने एक्सेप्ट कर ही लिया है। जनता ने भी मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा और यही परिणाम है, क्योंकि ईवीएम ने उस पर मोहर लगा दी है। सरकारें बनने वाली हैं। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की बन गई है। बाकी राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई और बसपा का भी इसमें बड़ा नुकसान हुआ। तो कहीं इसमें बसपा के खिलाफ तो कोई बड़ा षड्यंत्र नहीं हो गया। इस सब की संभावना है जिसके ऊपर लगातार प्रश्न उठे हैं और ईवीएम को लेके कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ है। हालांकि बसपा ने इसके तरफ प्रयास किए हैं, मैं आपको बताऊंगा। और जब चुनाव के परिणाम आए तो किसी को भी अंदेशा नहीं था, किसी को भी ये संभावना नजर नहीं आई थी कि भाजपा तीनों राज्यों में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन भाजपा ने सरकार बनाई और बसपा का भी जो परिणाम निकल के आने वाला था, जिस तरह का परिणाम था, जिस तरह की हलचल थी, जो ज़मीनी गतिविधियां पहले से बहुत बढ़ी हुई थी, उसके हिसाब से परिणाम नहीं निकल के आया। बसपा के दिग्गज प्रत्याशी मध्य प्रदेश में हार गए। और मैं आपको ऐसी घटना बताऊंगा जो आपको चौंका देगी। ईवीएम को लेके इस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहन मायावती ने तो ट्वीट करके ये तक भी कहा कि चुनाव परिणाम गले नहीं उतर रहा है और किसी को इस तरह के चुनाव परिणामों की संभावना नहीं थी। किसी ने भी इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के परिणाम आएंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी स्वर निकल के आए हैं। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जिसने सबसे पहले एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए, आप स्क्रीन पे अगर देख पाएँ तो एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए विरोध किया था। यानी कि बसपा सांसद दानिश अली ने एक गैर सरकारी बिल लेकर आए थे जिसमें ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम को रद्द करके बैलेट से चुनाव की मांग को बसपा ने पुरजोर तरीके से रखा था। हालांकि चुनाव आयोग इन बातों को मानता नहीं है। चुनाव आयोग इन बातों को नकारता है। चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज भी दिया था कि ईवीएम में कोई टैंपरिंग या कोई बदलाव या कोई छेड़खानी करके दिखाइए। कई बार इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई है। आपको याद होगा एक बार दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या किसी अन्य सभागार में एक सभा हुई थी जिसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल थे। लेकिन ईवीएम को लेकर राष्ट्रव्यापी कोई मुहिम शुरू नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपको एक ऐसा बयान सुनाऊंगा जिससे आपको बहुत अचरज होगा। बसपा का ही प्रत्याशी है लेकिन ईवीएम को लेकर बहन मायावती ने पहले भी अपना रुख साफ किया है। मैं आपको सुना देता हूँ। बीएसपी के जनाधार का सवाल है। बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो आपने सुना बहन मायावती, ये केवल एक पीसी की बात नहीं है। बहन मायावती ये बातें मंच से भी कहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, अगर आपके अंदर दम है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको लेके एक राष्ट्रव्यापी मुहिम छेड़नी होगी। उसमें कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है। दिक्कत और डर इस बात का है कि कहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता तो नहीं है, कहीं वो केवल दिखाने के लिए ही तो इन सब बातों को नहीं करती। क्योंकि भाजपा कांग्रेस को संयुक्त रूप से हार जीत का फर्क नहीं पड़ता। उनको दिक्कत है कि उनकी चाहत है कि बस क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो ख़त्म रहें। वैसे भी आपको मालूम होगा कि भारत में द्वि पार्टी सिस्टम यानी कि बाई पार्टी सिस्टम जो है उसको लेके मांग उठती रहती हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लेके आई, जिसमें सीधे ही प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो अमेरिका की तर्ज पे जनता कर सकेगी, जो कि एक भारत जैसे मल्टी कल्चरल, मल्टी रीजनल लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। और वैसे भी भारत जो है एक पूर्ण फेडरेशन नहीं है। भारत जो है एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे
आप अपने पार्लियामेंट के नुमाइंदों को चुनते हैं और फिर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए यानी कि अपनी पार्टी में से ही किसी को अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेश बघेल ने भी इस सवाल को उठाया, दिग्विजय सिंह ने भी इसको उठाया है। दिग्विजय सिंह के बयान सामने आए हैं जो कि ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल ने क्या कहा आपको सुना देता हूं मैं। क्या सवाल उठाएंगे सर, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने जो याचिका दायर की है, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जो है जैसे कि हम दीपक बैच कह रहे थे कि एक दो पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा है ईवीएम को लेकर, आप क्या कुछ कहना जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है, तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जैसे ईवीएम की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर से मिर्ची लगती है, लेकिन वो कोई कंक्लूसिव या सॉलिड स्टेटमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि जब तक पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट रुख नहीं निकल के आता, कोई भी नेता इस बारे में बात नहीं करना था। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा, एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसको लेके पार्टियां जो हैं वो सोच समझ के ही बयानबाजी करती हैं, लेकिन जब कवायद बार बार करनी पड़ती है और जब आपको इसके ऊपर संशय है तो इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी मुहिम तैयार करनी चाहिए। दुनिया के अधिकतर देशों ने ईवीएम का साथ छोड़ दिया है, वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि टेक्नोलॉजी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी, कभी भी फुल प्रूफ नहीं होती। जब एक गाड़ी का मीटर ऊपर नीचे हो सकता है, जो ऑटो रिक्शा का मीटर ऊपर नीचे हो सकता है और दुनिया भर की चीज़ें आ चुकी हैं आज के समय में, तो ईवीएम भी ऐसा कोई टैंपर प्रूफ नहीं है। वो अलग बात है कि ये चीज़ प्रूव नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में बसपा का एक ऐसा भी प्रत्याशी है जिसको अपना ही वोट नहीं मिला, यानी कि बसपा के एक कुरूद विधानसभा का एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा खुद का वोट कहाँ गया, क्योंकि उन्होंने जब बूथ वाइज अपना रिजल्ट चेक किया तो उनको 0 वोट मिला अपने बूथ पर, जहां पे उनका पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार रहते थे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राम साहू, किसान नेता धमतरी। मैं बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ प्रत्याशी हूँ। धमतरी विधानसभा का क्रमांक 18 सीट। जिस प्रकार से अभी मतगणना चल रहा है और मुझे जो वोट मिला हुआ है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ईवीएम में जो सेटिंग की संभावना लग रहा है यहाँ पे, जहाँ कई गांव में मेरा परिवार है, जैसे दीदी जीजा रहता है वहाँ पे, तो उनका भी वोट नहीं पड़ा है वहाँ पे। साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है कुरुद में लालचंद पटेल, उनका वोट उनके गांव में उनको खुद नहीं पड़ा है। तो इससे हमें आशंका हो रहा है, शक हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, इनका बंटवारा जो है बीजेपी को कर दिया गया है। इस संबंध में आप शिकायत करेंगे क्या चुनाव आयोग? हाँ बिल्कुल, हम शिकायत करेंगे। हम एप्लीकेशन बना चुके हैं और ये प्रत्याशियों के साथ धोखा है। जो अन्य पर जो छोटे प्रत्याशी है, छोटे प्रत्याशी का मतलब जो छोटे दल है, निर्दलियों का जो वोट है उनको जो है प्रमुख पार्टी यानी बीजेपी के पार्टी में जो वोट जो है ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, जिनके कारण से आज हमें जो वोट पड़ता दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल कम है। क्योंकि हम ग्राउंड में 20 साल से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 2 वोट 3 वोट 1 वोट जो गाँव में जो दिखाया जा रहा है उससे हम असंतुष्ट हैं और हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और ये है कि ईवीएम खराब है, सेटिंग है, पहले से सेटिंग हो चुका है और ये बीजेपी की जिताने की साजिश है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया है क्या? मैं अभी एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हैं बसपा के नेता हैं और ये बसपा के नेता का जिक्र कर रहे हैं। कुरूद विधानसभा से जो बसपा के नेता हैं उनको अपने परिवार का वोट नहीं पड़ा, अपने खुद के बूथ पे वो कह रहे हैं कि मेरा खुद का वोट कहाँ चला गया। इसके अलावा ये तो चिंताजनक है, इसको बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। साथ ही साथ अखबारों में कुछ खबर निकल के आई हैं कि पोस्टल बैलेट से, यानी कि जब शुरुआती गिनती हुई तो कांग्रेस का आंकड़ा शुरुआत में 150 के पार चल रहा था मध्य प्रदेश में, कुछ सीटें बसपा की भी निकल के आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलती गई सबकी सीटें गायब होती गई। कांग्रेस भी बहुमत से कोसों दूर हो गई तीनों राज्यों में, बसपा की सीटें भी सारी गायब हो गई और केवल राजस्थान में बसपा 2 सीट जीत पाई है। शुरुआत में 2-2, 3-3, 4-4 सीटें निकल के आ रही थी। पोस्टल बैलेट के जो आंकड़े हैं उसमें तीनों ही राज्यों में भाजपा हार रही है, यानी कि जो पोस्टल बैलेट है और जो ईवीएम का बैलेट है उसमें आपस में कोई मैच नहीं हो रहा। यानी कि एक पैटर्न होता है, अगर वोटिंग का, अगर एक देश में माहौल है, राज्य में माहौल है, तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम के जो वोटिंग पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। तो पोस्टल बैलेट तो आपको मालूम है कागज़ पे होता है, जो लोग वहाँ मौजूद नहीं होते विधानसभा में, जो फौज की नौकरी कर रहे हैं, जो अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर नौकरियाँ पेशा कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में है,
उनका जो बैलेट है वो पोस्टल बैलेट के जरिए आता है, प्रावधान होता है। तो उनका जो वोट है उसमें सभी जगह बसपा जो है बेहतर भी कर रही है, कांग्रेस बेहतर कर रही है, और भाजपा पोस्टल बैलेट में पूरी तरह हारती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको एक बड़ी मुहिम बनना चाहिए। इन सवालों को आपको उठाना चाहिए और ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज को केवल चुनाव परिणाम के बाद इस मुहिम को शुरू नहीं करना चाहिए। अब जो अगले चुनाव आएंगे तब तक इस मुहिम को जिंदा रखे, शाश्वत रखे, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि जहां पे पार्टियां जीत जाती हैं वहां इस सवाल को नहीं उठाती हैं। वहां ईवीएम ठीक है, लेकिन जहां पार्टियां हार जाती हैं वहां इस सवाल को उठाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टैंडर्डाइजेशन आपका होना चाहिए कि आपका एक ही मत है, एक ही रुख है कि आप ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। मजबूरी है इसलिए ईवीएम से चुनाव लड़ना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि उनको विकल्प नहीं दिया जा रहा। इसके खिलाफ जो भी आवाज़ें उठ रही हैं, जो भी दरखास्त हो रही है, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया। बहन मायावती ने बताया कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, और बसपा ने तो प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और भाजपा के सामने प्रमुख विपक्षी दल है दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस को इसके ऊपर एक कंक्लूसिव रिमार्क देना चाहिए, कंक्लूसिव डिबेट करनी चाहिए, और इसको लेके कि आर पार की लड़ाई हो कि ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते तो नहीं चाहते, और इसको लेके सरकार पे दबाव बनाया जाना चाहिए। क्योंकि ईवीएम जो है वो बहुत सारे कारणों की वजह से अब ट्रस्टवर्दी जनता को नहीं नजर आ रहा है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी उसके खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। तो छुट्टा बयानबाजी करने की जगह कि दिग्विजय सिंह का अलग बयान है, भूपेश बघेल का अलग बयान है, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, कांग्रेस इनिशिएटिव ले, और उसमें बसपा के जो अब तक के योगदान है उनको भी अंडरलाइन करते हुए उसके आधार पर एक या तो बिल दोबारा लेकर आया जाए या फिर एक राष्ट्रव्यापी मुहिम इसके खिलाफ छेड़ी जाए कि बैलेट से चुनाव कराइए, जैसे कि सभी विकसित देशों में होता है, और वो सभी देश ईवीएम को नकार चुके हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। ये नेताओं के बयान आपने सुने, कुछ खबरें मैंने आपको दिखाई, पोस्टल बैलेट की क्या स्थिति रही, और साथ ही बसपा के एक प्रत्याशी को खुद का अपना वोट नहीं मिला तो उसका वोट कहां गया। ये सारे सवाल हैं, इस पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।